अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पे आपको खुश आमदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फैमिली विजिट के बारे में कुछ भाइयों ने सवालात किए थे। मैं कोशिश मेरी यही होती है कि मैं हर कमेंट का जवाब ज़रूर दूँ, लेकिन अगर किसी कमेंट्स का जवाब ना दे सकूँ, कुछ कमेंट्स का जवाब ना दे सकूँ तो उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है हर एक को जवाब ज़रूर दूँ। तो अभी मेरे भाई ने बहुत से सवाल किए फैमिली विज़िट के बारे में, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊँ, आप पे सही तरह एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि कमेंट पे सही तरह जवाब नहीं दिया जा सकता। शायद आपको उस बात की समझ ना आए, आप दूसरा सवाल पूछेंगे तो सही तरह आपको समझ नहीं आएगी। एक भाई ने सवाल किया कि उनका 10 अगस्त को वीज़ा ख़त्म हो रहा है, उन्होंने एक बार एक्सटेंड किया तो अभी दोबारा एक्सटेंड हो जाएगा या नहीं होगा। तो भाई गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया 3 महीने का, 3 महीने वीज़ा एक्सटेंड हो जाएंगे तो कोई इशू नहीं है। आप लेकिन आपको जवाजात विज़िट करना पड़ेगा, वहाँ आपको फॉर्म फिल करना है और वहाँ तामीन और 100 रियाल पेमेंट करने हैं और आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। इसके बाद एक मेन बात आपको बताता चलूँ कि जो मार्च के महीने में कर्फ्यू लगा था तो जवाजात बंद हो गई थी, तो गवर्नमेंट ने अबशिर को ओपन कर दिया था कि जिनके 6 महीने हो चुके हैं या 9 महीने वो अबशिर के ज़रिए वीज़ा अपडेट कर सकते हैं। लेकिन चूँकि आपको पता है मल्टीपल में ये अलाउ नहीं है, मल्टीपल में 6 महीने बाद आपको एग्ज़िट ज़रूरी है और एंट्री ज़रूरी है। एग्ज़िट एंट्री बहुत ज़रूरी है, लेकिन मार्च के महीने में चूँकि हालात ऐसे थे तो गवर्नमेंट ने अबशिर ओपन कर दिया था। लेकिन अभी इन दिनों में जवाजात खुल चुकी है तो बहुत से मेरे भाइयों के पास परेशानी आ रही है, वीज़ा अपडेट कर रहे हैं तो नहीं हो रहा, तो उनको भी जवाजात विज़िट करना पड़ेगा, वहाँ से आपका वीज़ा अपडेट हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी करनी है, फॉर्म फिल करना है और वहाँ पे पेमेंट करनी है, तो आपका वीज़ा अपडेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा एक भाई ने सवाल किया था कि 22 जुलाई 2020 को उनके वीज़े को 2 साल हो रहे हैं, तो उनका वीज़ा अपडेट हो जाएगा या नहीं होगा। उनका 2 साल 22 जुलाई को उनका वीज़ा 2 साल ख़त्म हो जाएगा, यानी एक्सपायर हो जाएगा। तो भाई सबसे पहली बात है, अगर आप फैमिली को भेजना चाहते हैं तो आप जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया उदा वापसी के तहत जो प्रोग्राम का ऐलान किया उसमें आप भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भेजना चाहते तो भी आप वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन जवाजात विज़िट करें, वहाँ पे आप जो अलग काउंटर बना हुआ है वहाँ पे पेमेंट करें, तामीन की और फॉर्म फिल करें और 100 रियाल पेमेंट करें, आपका वीज़ा अपडेट हो जाएगा। लेकिन अब वो देखते हैं वो कितना अपडेट करते हैं आपका, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं, आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, शायद 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने। और मेन बात आपको एक और बात ज़रूरी जो बताता चलूँ कि मैं इंशाल्लाह कल जवाजात का विज़िट करूँगा, देखूँगा वहाँ पे अभी क्या पॉलिसी चल रही है, क्या सिस्टम है, फैमिली विज़िट का नया कितना अपडेट कर रहे हैं या क्या है। तो जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा इंशाल्लाह। इसके अलावा एक भाई ने पूछा है कि भाई मेरी जो वाइफ हैं वो पाकिस्तान से हैं और मैं इंडिया से हूँ और मैं अभी सऊदी अरब में हूँ, तो मैं फैमिली को विज़िट पे कैसे बुलाऊँगा, वाइफ को विज़िट पे कैसे बुलाऊँगा। भाई सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि आपने जो शादी की थी वो पाकिस्तान में की थी या सऊदी अरब में की थी, कि आपकी जो वाइफ हैं वो सऊदी अरब आ चुकी हैं या नहीं आई अभी तक, या फिर आप गए हैं पाकिस्तान में, आपने वहाँ जाके शादी की और आप वापस आए हैं। सबसे पहले मेन सवाल तो ये होगा और इसके बाद आगे देखा जाएगा कि जो आपके पास निकाह नामा है, निकाह नामे का सर्टिफिकेट जो आपके पास है वो कहाँ पर है, उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। पहले तो कंप्यूटराइज उसको निकालना पड़ेगा, फिर उसको वो अटेस्ट होगा, उसके बाद आपको जो है अप्लाई करना है जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले आप ये कंफर्म कर दें, मुझे बता दें कि आपने जो शादी की है यहाँ पर की है या वहाँ की है, सऊदी अरब वो आ चुकी हैं या नहीं, आपका निकाह नामा यहाँ है या पाकिस्तान में है, कहाँ है। अगर आपका निकाह नामा पाकिस्तान में है तो आप उसको सबसे पहले कंप्यूटराइज्ड कराएं, उसके बाद आप उसको अटेस्टेड करवाएं। अटेस्टेड होने के बाद आप जो अगली जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी करेंगे, जो आपको वीज़ा अप्लाई करना है। लेकिन कोई इशू नहीं है, हो जाता है इंशाल्लाह, कोई इसमें कोई मसला नहीं है। मेन चीज़ आपके पास निकाहनामा हो कंप्यूटराइज्ड, दूसरा नहीं। एक निकाहनामा जो पाकिस्तान में या वैसे आप शादी करते हैं तो निकाहनामा जो होता है वो मैनुअल होता है, आपको कंप्यूटराइज्ड निकाहनामा आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा और अटेस्टेड चाहिए आपके लिए। और अगर आप वहाँ आपने शादी की, आपका निकाहनामा वहाँ है, तो उसके लिए आप उसको कंप्यूटराइज्ड करवाएं, फिर अटेस्टेड करवाएं। और अटेस्टेड होने के लिए, उसको अटेस्टेड करवाने के लिए आपका इकामे की कापी और आपके जो डॉक्यूमेंट है आपको वहाँ भेजने पड़ेंगे, तो वो उसको अटेस्टेड करवा सकती हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो को समझ आ गई होगी और जो बाकी कन्फ्यूजन है वो इंशाल्लाह कल मैं जाऊंगा, देखूंगा जो भी अपडेट मेरे पास होगी फैमिली विज़िट के बारे में कि एक्सटेंड की क्या पॉलिसी है, क्या है क्या नहीं है, तो मैं आपको इंशाल्लाह उससे ज़रूर आगाह करूंगा। तो सऊदी न्यूज़ के लिए और इस तरह की मज़ीद खबरों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह हाफ़िज़।